इस वक्त आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच देश में वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। वहीं कई जगहों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही कमी को मुद्दा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों ने पहले ही वैक्सीन की कमी की बात कह दी है। इस बीच बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर किसी से वैक्सीन उत्सव मनाने को कहा है। अब इसी मसले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर कहा, बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है। उत्सव नहीं, अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। राहुल गांधी ही नहीं बल्कि अन्य कई नेताओं ने भी वैक्सीन उत्सव पर सवाल खड़े किया और सरकार से वैक्सीन की सप्लाई तेज करने को कहा है। राहुल गांधी ने 7 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। राहुल गांधी ने अपील की है कि वैक्सीन निर्माताओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए। हर किसी को वैक्सीन लगवाने की छूट मिलनी चाहिए। राज्यों को वैक्सीन अधिक मात्रा में देनी चाहिए। हालांकि राज्यों और विपक्षियों के आरोपों के बीच केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, हर किसी को जरूरत के हिसाब से वैक्सीन दी जा रही है। कई राज्य वैक्सीनेशन धीमी गति से कर रहे हैं, उन्हें तेजी लानी होगी और ऐसे में यही कहा जा सकता है कि वैक्सीन इंजेक्शन सवाल और बवाल, इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस पूरी कोरोना महामारी और अब तक की स्थिति को लेकर कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। देश में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। चौबीस घंटे में 1,31,000 लोग हुए कोरोना संक्रमित। पीएम मोदी ने कोरोना का दूसरा टीका भी लगवाया। नोएडा और गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। भोपाल एम्स में 184 स्टाफ में से 102 लोग पॉजिटिव पाए गए। एम्स में 24 डॉक्टर संक्रमित हुए। एम्स में लगभग 500 डॉक्टर्स हैं। और अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी होने लगी है कमी। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इस्तेमाल पर नियंत्रण करने के एफडीए के निर्देश सामने आ गए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट का बयान भी सामने आया। मुख्यमंत्री प्रतिदिन समीक्षा बैठक कर जानकारी ले रहे हैं। जो संकट आया है उसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की कमी पर बोले राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। और इस खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधुकर द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ देर बाद जुड़ेंगे बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी। तो राकेश सिंह जी, आपसे शुरुआत करता हूं। जिस तरह का माहौल वैक्सीन को लेकर बनता दिखाई दे रहा है, कई राज्यों से कमी को लेकर खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और ऐसे में सरकार यही कह रही है वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है कम होती दिखाई दे रही है। किस तरह देख रहे हैं तमाम परिस्थितियों को, क्योंकि राहुल गांधी भी ट्वीट कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं। देखिए, अनेक वैक्सीन के सेंटर हैं जहाँ वैक्सीन समाप्त हो चुकी है। अगर वैक्सीन की जरूरत देश में ज्यादा है, फिर क्या वजह है कि बाहर वैक्सीन भेजी जा रही है? अगर वैक्सीन आपके पास बहुत ज्यादा उपलब्ध है और आप बोल रहे हो वैक्सीन की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि उम्र का बंधन रखा गया है? उम्र का बंधन समाप्त कर देना चाहिए। जो राहुल जी ने बोला वो भी अपनी जगह सही है कि जब उससे प्रभावित 18 से 20 साल के युवा भी हो रहे हैं, छोटे बच्चे भी हो रहे हैं और इसके नीचे के लोग भी हो रहे हैं सबसे ज्यादा अभी प्रभावित, तो फिर क्या वजह है कि आपने उम्र का बंधन रखा है? पहले आपने एक नया 20 बीमारियों का बंधन रखा था, उस समय अनेक ऐसे लोगों को, स्वस्थ लोगों को टीके लग गए जिनके सर्टिफिकेट गलत दे दिए गए, वो रोका गया जब उसकी शिकायत हुई। अब आपने 45 के ऊपर का बंधन रखा है। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन बहुत है, वैक्सीन के आप कैंप लगाएं, वैक्सीन लगवाएं,
लोगों को तुरंत लगवाएं, अलग अलग तरह के कैंप लगाएं, खिलाड़ियों के लिए अलग लगाएं, डॉक्टर्स के लिए अलग लगाएं, या अन्य कोई समाज है उसके लिए लगाएं। जब वैक्सीन सेंटर पे वैक्सीन नहीं है तो आप कैंपों में वैक्सीन कहां से सप्लाई करेंगे? 3 दिन की वैक्सीन बची है मध्य प्रदेश में, इसके बाद समाप्त है, अभी तक सप्लाई आई नहीं है। और दूसरी तरफ दावे बड़े बड़े हो रहे हैं। ये तो वैक्सीन के हाल है। अब कोरोना की ले लें आप, कोरोना के संक्रमण में जो सबसे ज्यादा इंजेक्शन की डिमांड है, पिछले 4 से 5 दिन तक वो इंजेक्शन ही गायब है जी। रेमडेसिविर फेलियर नहीं है क्या? इतनी बड़ा मैकेनिज्म आपके पास है, आप ये नहीं समझ पाए कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लगना है आपको कोरोना में, और आप उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे। लोग सड़क पे तड़प रहे हैं, उनके रिश्तेदार सड़क पे खड़े हुए हैं, लोग उसकी वजह से मर रहे हैं, मौतों का ढेर लग गए हैं मध्य प्रदेश में। आंकड़े तो छुपा ही रहे हैं, लेकिन शमशान बयां कर रहे हैं कि लगातार कितनी लाशें इंदौर और भोपाल में जल रही हैं या अन्य तरीके से दफनाई जा रही हैं। क्या वजह है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो अपनी नाकामी स्वीकार नहीं कर रही है? क्या वजह है कि मुख्यमंत्री खुद ये आगे नहीं बोल रहे हैं कि हम व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, आप सब सहयोग कर रहे हैं? आज मुख्यमंत्री बोलते हैं ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, सबको साथ देना चाहिए। तो मोदी जी को सलाह दीजिए ना, जब ट्वीट करके देश लॉक कर दिया था, जब किसी दल को नहीं बुलाया था, मोदी जी को क्यों नहीं सलाह दी उन्होंने कि ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है? आपको सबको साथ लेके चलना था, फिर लॉकडाउन करना था। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन अभी जो जगह जगह किया है, क्या आपने कांग्रेस से सलाह ली? क्या कांग्रेस को बुलाया कि अपन चर्चा करते हैं बैठ के एक टेबल पे, अब क्या करना है, कैसे निपटना है? आपने कोई चर्चा नहीं करी। कोई विधायकों से चर्चा करी कांग्रेस के? कोई चर्चा नहीं। चलिए बिल्कुल, एक बार फिर रुक करूंगा राकेश सिंह यादव जी आपकी तरफ। ब्रजगोपाल लोया हमारे साथ जुड़ गए, फोन लाइन पर रहेंगे। ब्रजगोपाल जी आपका स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में, बहुत बहुत जी। और जिस तरह से वैक्सीन को लेकर कई प्रदेशों से ये खबर आने लगी है कि वैक्सीनेशन तो लगातार हो रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी हो रही है, और साथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी कहीं ना कहीं मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है कि इसका अकाल पड़ता दिखाई दे रहा है, और इसको लेकर कई तरह की परेशानियां जो मरीज है उनके परिजनों को होती दिखाई दे रही है। तमाम परिस्थितियां, कई सवाल विपक्ष भी उठाता दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे लोया जी? नहीं, देखिए मैं आपसे बताऊं जी, मैं भी इस बात से सहमति रखता हूं कि बहुत सारी चीजों की दिक्कत आई है जी। ये सच्चाई है कि ये जो लहर आई है, ये बिल्कुल अचानक से जो लहर आई, उसके कारण कई तरह की समस्याएं आई जी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी आई, ऑक्सीजन की भी आई जी। ये संकट आया है, ये सब जी, परंतु उस संकट से निपटने में सरकार ने कोई कोताही नहीं करी है। मेरा ये कहना है कि ये जब संकट आता है तो संकट का सामना भी हमें डटकर करना चाहिए, मुकाबला भी डटकर करना चाहिए। सरकार ने बेड की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया जब ऐसा लगा कि बेड कम पड़ रहे हैं। सरकार ने ये निर्णय किया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हम करेंगे, भिलाई स्टील प्लांट से भी हम ऑक्सीजन लेंगे, और जहां से अन्य राज्यों से मिल सकेगी वहां से भी हम लेंगे। सरकार उस दिशा में काम कर रही है। सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है कि रेमडेसिविर की अगर कमी है तो उसको तत्काल दूर किया जाए, परंतु पैनिक के कारण कुछ लोग इसको स्टोर करने का जो काम कर रहे हैं, कुछ कालाबाजारी में सक्रिय हो गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का समय है जी। सरकार इस स्तर पर काम कर रही है, उसके प्रबंध किए जा रहे हैं, हर चीज हो रही है जी। अब जो बार बार बातें करते हैं, आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि कल ही माननीय न्यायालय ने जो महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी थी, उसके खिलाफ फैसला दिया है कि आप इस तरह से सप्लाई नहीं रोक सकते जी। उसके कारण जो संकट आया था ऑक्सीजन का, वो भी अब दूर हो जाएगा आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर जी। तो जो परिस्थितियां बनी थी वो बहुत नियंत्रण में है, और आज से माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 2 दिन का जो 60 घंटे का लॉकडाउन है, हम ऐसा मानते हैं कि इस लॉकडाउन का यदि हम सब मिलकर अच्छे से पालन करते हैं तो बहुत तेज सुधार, बहुत तेज संख्या में गिरावट इसमें दर्ज की जा सकती है। जिस तरह संख्या एकदम से बढ़ी थी, उस तरह संख्या एकदम से घट सकती है। बिल्कुल लोया जी, और ईश्वर से प्रार्थना भी यही की जा रही है कि मुझे कर लेने दीजिए आप जी, क्योंकि बात बहुत वैक्सीन की हो रही है। ये वही लोग वैक्सीन की बातें कर रहे हैं जो वैक्सीन के खिलाफ बोल रहे थे जनवरी और फरवरी में। आपको याद होगा कि जब 2800 लोगों को मैसेज जा रहा था तो 265 लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे थे। वैक्सीन के खिलाफ इस तरह का भय का माहौल बनाने वाले लोग आज भी केवल बातें कर रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और ट्विटर पर मैसेज कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं, सरकार के पास आज भी 3 दिन की वैक्सीन है, तो 3 दिन की वैक्सीन का क्या तात्पर्य होता है कि 3 दिन जितनी हमारी लगाने की क्षमता है उतनी वैक्सीन है, और इस दौरान वैक्सीन आती भी रहेगी। चलिए बिल्कुल, दोनों कंपनियां भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट
दोनों ने सरकार को इसमें अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि हम कमी नहीं आने देंगे। जी बिल्कुल लोहिया जी, और यही प्रार्थना हमेशा हर एक बंदा करता दिखाई दे रहा है कि कोरोना महामारी जल्द हमारे देश से दूर हो जाए, पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन का जिक्र किया है, इसको लेकर भी विपक्ष जो है सलाह मशवरा न करने का आरोप भी लगाता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर मैं फिर रुक करूंगा आपकी तरफ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मधुकर द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। मधुकर जी, जो परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही है कोरोना महामारी को लेकर, एक तरफ गाइडलाइन का पालन करने को लेकर कहीं सख्ती है तो कहीं अलग तरीके से जो है कदम उठाते सरकार और प्रशासन के स्तर पर नजर आ रहा है, और कहीं वैक्सीन को लेकर और कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से सवाल उठ रहा है उस पर सियासी बवाल भी सामने आ रहा है। क्या कहीं से लेकर द्विवेदी जी? देखिए जनाब, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कोरोना किस तरह से बढ़ रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में या राष्ट्र पूरे देश में लगभग यही स्थिति, और ये बड़ी चिंताजनक स्थिति जी। अभी मैं राकेश सिंह जी को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे वो कि भाई आप थोड़ा विपक्ष को भी शामिल कर दें इन सलाह मशवरे में, तो बड़ा अच्छा होना भी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में यही होता है कि अगर हम कभी मुसीबत ज़दा होते हैं और एक ये राष्ट्रीय आपदा है एक तरह से, तो विपक्ष को भी साथ में चलते हैं, विपक्ष के मशवरे को तवज्जो देते हैं, तो होना भी चाहिए। सरकार काम तो कर, लेकिन इसका हवाले भी कई जगह देखने को। सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि वैक्सीनेशन किस तरह से वैक्सीनेशन ठीक, अभी जैसे राकेश सिंह जी कह रहे थे कि सिर्फ 3 दिन के लिए बचे हैं, उसके बाद क्या होगा? अगर टाइम से वैक्सीनेशन की गति, वैक्सीनेशन नहीं होगा और उसकी स्पीड रुक जाएगी तो ये संख्या बहुत बढ़ जाएगी। और ये बड़ी बात है कि सरकार को करनी नहीं चाहिए इस तरह से कोरोना बढ़े और उस परेशानी हो, लोग उस पर उंगली उठाएं, सरकारी व्यवस्था पर प्रश्न लगे, सरकार कोई भी राज्य सरकार चाहेगी, और मुझे लगता है मतलब सरकार ऐसा नहीं चाह रही है, चाहना भी नहीं चाहिए, लेकिन जनता की जो अपेक्षा होती है उसकी पूर्ति करना भी तो सरकार का धर्म है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार हाथ के हाथ धरे बैठी है, कुछ नहीं कर रही है, कोरोना एकदम बढ़ रहा है। कोरोना बढ़ने के है जैसे भैया जी फरमा रहे थे कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो गाइडलाइन उसका पालन न करना चाहिए कारण। आज आप देखिए मार्केट में, आप बाजारों में देखिए क्या स्थिति है। चलिए बिल्कुल तो मधुकर जी, आपकी आवाज़ थोड़ी साफ नहीं मिल रही है, मैं एक बार फिर रुक करूंगा। राकेश सिंह जी यादव जी, वैक्सीन को लेकर लगातार आपकी पार्टी, आपके नेता सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से वैक्सीन को लेकर एक अलग माहौल बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर बीजेपी यही कहती रही कि यही विपक्ष लगातार सवाल या निशान लगा रहा था, वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश लगातार की जाती रही है। और आप जिस तरह से बात कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार लगातार एक्शन पे एक्शन ले रही है, लेकिन विपक्ष को जो है सलाह मशवरे के लिए पूछ ही नहीं रही है। तो ऐसे में जो परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है, विपक्ष होने के नाते क्या कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि ये महामारी किसी एक या दो राज्यों की नहीं बल्कि पूरे देश के साथ पूरे विश्व में लगातार फैलती दिखाई दे रही है? देखिए अभी जिन कुछ राज्यों में बहुत जोर है कोरोना का। आप अगर पूरा ग्राफ को देखेंगे देश के, कई राज्य ऐसे हैं जो कोरोना से बिल्कुल लगभग अछूते हैं, वहां नहीं है, या वहां की प्लानिंग बहुत अच्छी थी, वहां की योजना बहुत अच्छी थी। दिल्ली को आप ले लें, दिल्ली में भी जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना के प्रकरण वो संख्या जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश की तुलना करें तो बहुत कम है। वो एक मॉडल पे काम हो रहा है। तमिलनाडु में आप देखें तो वहाँ एक मॉडल पे काम हो रहा है, आसाम में आप देखें तो एक मॉडल पे काम हो रहा है। तो क्या वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन राज्यों से सीख नहीं ले पाए पिछले 1.5 साल से, 1.25 साल से, जब से वो मुख्यमंत्री बने? पूरा कोरोना काल में हम मान लिया पहला जो उसकी वेव थी उसमें आपको समझ नहीं थी, उसको आपको पता नहीं था कैसे डील करना है। जब सेकंड वेव शुरू हुई, जब आपको पता था कि ये दवाइयों की आवश्यकता लगेगी, वैक्सीनेशन जो चल रहा है वो तेजी से करना है, स्पीडली करना है, फिर क्या वजह है कि 2 महीने से जब से कोरोना बढ़ना शुरू हुआ मुख्यमंत्री ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वो लगातार चुनाव सभाओं में लगे हुए, चुनाव प्लानिंग में लगे हुए। आज भी उदाहरण आप देख लें, दमोह में सभा कर रहे हैं, दमोह के कोरोना के आंकड़े सब छुपा दिए गए हैं। 2000 रिपोर्ट ITPCR की जारी नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि चुनाव है। ये कौन सा ऐसा संक्रमण है, ऐसा वायरस है जो ये समझता है कि चुनाव वाली जगह नहीं जाना, इंदौर भोपाल रहना है। बल्कि अब तो ये चलने लग गया कि इंदौर भोपाल के लोग चाहते हैं कि हम दमोह जाके बच जाए तो कम से कम कोरोना और लॉकडाउन से मुक्ति मिलेगी। लेकिन राकेश देखने को मिलती है, इस तरह की विसंगति मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। वो मुख्यमंत्री जो राजनीति के लिए लोगों की जान दांव पे लगा रहा है,
राजनीति के चुनाव जीतने के लिए वो बिल्कुल सब कुछ स्वाहा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा कि इंदौर में इतने लोग मर रहे हैं, भोपाल में इतने मर रहे हैं, जबलपुर में इतने मिल रहे हैं, गवालियर में इतने लोग मर रहे हैं, उनके लिए कम से कम दवाइयों की व्यवस्था तो करा दे, उनको नहीं है फुर्सत। चलिए, जिस तरह से आपने शुरुआत में बात कही है कि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया कोरोना महामारी को लेकर और सरकार को भी 1 साल हो गया, शिवराज सरकार को, लेकिन पहली लहर से उन्होंने कोई सीख नहीं ली और दूसरी भयावह स्थिति की ओर संकेत देती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की बात कर लें, बार बार गाइडलाइन बनाने को लेकर बात कही जा रही थी, विपक्ष भी इसको लेकर सवालिया निशान लगा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कारगर रणनीति सामने नहीं आई। राजस्थान की बात कर लें, वहां पर भी आपकी सरकार है, उनको भी 1 साल हो गया कोरोना से जूझते हुए, वहां क्यों उचित गाइडलाइन नहीं दिखाई दी? क्योंकि कोरोना महामारी से वो भी अछूते नहीं है दोनों राज्य। मैं निश्चित तौर पे अगर कहीं गलती हो रही है तो वहां का विपक्ष आवाज उठाए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ में गलती हो रही है तो बीजेपी आवाज उठाए, राजस्थान में गलती हो रही है तो वहां की बीजेपी, यहाँ गलती हो रही है तो क्या हम उन 2 राज्यों को देख के हमारे राज्य की जनता के लिए आवाज उठाना बंद कर दें, हम गलती बताना बंद कर दें? आप उन दोनों राज्यों से तुलना कर रहे हैं, फिर महाराष्ट्र करेंगे, दिल्ली से। अरे मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, मध्य प्रदेश की जनता जो भुगत रही है उसकी जवाबदारी उनकी आवाज उठाने की हम उठा रहे हैं, और अगर उसका निराकरण नहीं होता है, चलिए बिल्कुल मैं रुक करूंगा लोया जी की तरफ। लोया जी, जिस तरह से लोया जी वैक्सीनेशन को लेकर बात की जाए, कई राज्यों से खबर आ रही है कि वैक्सीनेशन की लगातार कमी, और ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर बात की जाए तो महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा है कि कई जिलों से सेंटर पर वैक्सीन इसलिए रोक दी गई क्योंकि वहां पर वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। महाराष्ट्र के अलावा बात की जाए झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों में ये खबरें आने लगी कि लगातार मांग उठ रही है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें तो यहाँ पर भी कुछ सेंटर्स ऐसे जहां पर वैक्सीन नहीं होने के कारण वैक्सीनेशन को रोका गया है। तो ये तमाम परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही, किस तरह देख रहे हैं आप इसको ब्रिजगोपाल जी? जी मुझसे पूछा है आपने? जी ब्रिजगोपाल लोया जी। देखिए मैं आपको बताऊं, गाजियाबाद में कुछ जगह और मेरठ में प्राइवेट अस्पतालों पे ये बोर्ड लगे थे कि नो वैक्सीन जी, परंतु वो कोई भी बोर्ड सरकारी वैक्सीन सेंटर पर नहीं था जी। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि अभी माननीय राकेश यादव जी बड़े दम्भ के साथ कह रहे थे कि आसाम से सीख लेते या तमिलनाडु से सीख लेते, भूपेश बघेल जी को सलाह दे देते। मध्य प्रदेश से 1/3 का राज्य है और मध्य प्रदेश से 2 गुने से ज्यादा पॉजिटिव की संख्या है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ये कहना है कि हम संकट की घड़ी में एकजुट होकर रहे और एकजुटता से लड़े और जनता को ये संदेश देने की कोशिश। कोरोना कैसे रोकना, आप शिवराज जी को आप भी सलाह दे दीजिए कि कैसे रोकना है, वैसा काम करें बजाय आगरा स्वास्थ्य जी। राकेश जी मैं फिर रुक करूंगा, फिर मैं आपको मौका दूंगा, वक्त है अभी, वक्त है अभी। कांग्रेस पार्टी कर रही है जी, ये गंदी राजनीति कहलाती है, ये उच्च राजनीति कहलाती है और जनता ये सब जानती है कि ये करने वाले कुछ नहीं है। और जहाँ ये सरकारों में है वहाँ क्या कर रहे हैं? 5,10,000 मरीज है महाराष्ट्र में जी, 59,000 मरीज है छत्तीसगढ़ में जी, मध्य प्रदेश से 1/3 से भी कम का राज्य पंजाब जी, वहां भी मध्य प्रदेश से के बराबर के मरीज हैं। ये देखिए, हमारा ये मानना है, हम उन्हें भी दोषी नहीं दे रहे कि ये एक आपदा है और जो आपदा है उसका प्रबंधन प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर करने का प्रयत्न कर रहा है जी, और उसमें हमें सफलता मिलेगी, हम आश्वस्त हैं। क्योंकि जो 3 समस्याएं आएंगी, बेड की समस्या उसे हल कर लिया गया, रेमडेसिविर की उसे भी हल किया जा रहा है, ऑक्सीजन की वो भी हल हो गई है। अब इन समस्याओं से जब हम बाहर निकल चुके हैं तो इन समस्याओं से निकलने के बाद हम कोविड से जीतेंगे, हमारी जीत तय है। परंतु कांग्रेस पार्टी जो इसमें राजनीति कर रही है ये बहुत गंदी और बिल्कुल इस जंग को अगर जीतना है तो राजनीतिक पहलू से हटकर इस समस्या को देखना होगा। हर एक देशवासी को एकजुट होकर इस समस्या का सामना करते हुए इस पर फतेह करने के लिए एक दूसरे का साथ देना भी होगा, एकजुटता बनानी होगी। और जिस तरह से वैक्सीन को लेकर बात की जाए, क्योंकि सवाल पे बवाल तो मधुकर जी लगातार देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन को लेकर जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन उत्सव मनाने की बात भी कहते दिखाई दे रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे मधुकर जी? देखिए, मैंने कल प्रधानमंत्री जी का टेलीविजन पे पूरा भाषण सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। देश के एक प्रधानमंत्री को जिस तरह से गंभीर होना चाहिए इस मुद्दे पर वो गंभीर थे जी। और उन्होंने इसका जिक्र किया है 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, बिल्कुल ज्योतिबा फुले की जयंती से लेकर के और बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती के बीच का जो 4 दिन का अंतराल है, अगर इसमें कोई पर्व मनाया जाता है तो बुरा क्या है इसमें? उनका आशय कोई ऐसा होली, दिवाली, दशहरे और ईद और ऐसे पर्व से आशय नहीं था। उनका आशय ये था कि अगर इन 4 दिनों में एक पूरे देश में इस तरह का माहौल बने, खासतौर से उन राज्यों में जहां ज्यादा गंभीर समस्या है, तो एक जागरूकता आएगी लोगों में,
सरकारें जागरूक होंगी, सरकारों में एक जोश आएगा। उन्होंने युवकों का आह्वान किया कि नौजवान आए इस दिशा में। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री का जो आशय था वो यही था कि भाई एक इसको जागरूकता के साथ इस समस्या से जूझना है, इसका निदान खोजना है। वैक्सीन तो अपनी जगह है, वैक्सीनेशन अपनी जगह है, वो तो सब हो रहा है, कहीं कमी है कहीं बेशी है, ये होता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात उन्होंने की, दोहराई, बार बार कहा, वो एक अच्छा संदेश था और किसी भी देश के प्रधानमंत्री को यही चीजें शोभा देती हैं। और कल जो उन्होंने बातें की वो राग अनुराग से हट करके बात की उन्होंने, मुख्यमंत्रियों के सामने एकदम खुल करके बात की उन्होंने, कोई दुराव छिपाव नहीं रखा। ये एक अच्छी चीज है, उसको पर्व के रूप में कहने का उनका आशय सिर्फ यही था कि इसको ऐसा मनाया जाए जैसे कि एक उत्सव में हंसी खुशी एक माहौल होता है, सब एकजुट। चलिए बिल्कुल, इस पर प्रतिक्रिया हमें राकेश सिंह जी से भी लेना चाहूंगा। राकेश सिंह जी क्या कहेंगे, वैक्सीन उत्सव की बात निकलकर सामने आ रही है और कहीं कहीं जिस तरह से आप भी इस बात को लेकर कह चुके हैं कि वैक्सीन को लेकर संकट भी मंडराने लगा, इसकी कमी है, और ऐसे में वैक्सीन उत्सव क्या कहेंगे इसको लेकर, राकेश सिंह जी? देखिए, वैक्सीन उत्सव तो जब मनाया जाता है जब वैक्सीन उपलब्ध होती है जी। अब भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर ढूंढना, आपदा में उत्सव मनाना, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर सकती है। वैक्सीन उत्सव जब होता है जब वैक्सीन उपलब्ध होती, वैक्सीन सेंटर पे वैक्सीन होती और आप पूरे देश को आह्वान करते हैं कि आप लाइन लगवा के वैक्सीन लगवाइए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जी। वो आपने आह्वान नहीं करा, आपने बोला 11 से 14 वैक्सीन उत्सव मनाएगा। वैक्सीन है कहाँ? वैक्सीन तो पाकिस्तान भेजी आपने, वैक्सीन तो आपने 1.5 करोड़ वैक्सीन पाकिस्तान भेज दी। जब इतनी सारी देश के लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं है आपको, आपके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चिंता है कि पाकिस्तान को भेजना हो। एक तरफ पाकिस्तान को प्रधानमंत्री बोल देते कि आंख में आंख डाल के बात करेंगे, सर के बदले सर लाएंगे, आज वैक्सीन भेज रहे हैं। वो खुद अपने बयान में, भाषण में कहीं नहीं बता रहे कि मैंने पाकिस्तान को 1.5 करोड़ वैक्सीन भेजी है। अरे आपने तो अच्छा मानवता के नाते काम करा ना, अगर आप चाहते हैं कि मानवता के नाते काम हो तो देश को भी बताइए ना कि ये आपने करा, इतनी वैक्सीन बाहर भेजी है। वो आंकड़े आज तक कहीं जाहिर नहीं किए गए, ना सूचना के अधिकार में वो आंकड़े मिल रहे हैं कि कितनी वैक्सीन बाहर जा रही है। क्या एग्रीमेंट वैक्सीन का है, जो वैक्सीन के फार्मूले आए हैं कोविशील्ड का, एक कोवैक्सीन का, विदेश में इतने % जाएगी, देश को इतना % मिलेगी। चलिए बिल्कुल, देश में इजाद हुई वैक्सीन जी, देश में इजाद हुई वैक्सीन देशवासियों को भी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक कड़ी मेहनत के साथ इस बड़े उपहार के रूप में हमको दिया है। क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें एक वैक्सीन एक बड़ा सहारा बनकर निकलकर सामने आ रही है और इसकी सप्लाई भी करने की बात लगातार निकलकर सामने आ रही है। और इसी सब बात को लेकर लोया जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से विपक्ष इसको लेकर लगातार सवालिया निशान लगा रहा है और राहुल गांधी को लेकर बात की जाए तो उन्होंने खुद ये बात कही है कि देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट करना क्या सही है? बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। क्या कहेंगे लोया जी? एक मिनट मेरी बात सुनिए जी। ये बहुत कड़वा शब्द मुझे बोलना पड़ रहा है कि इतनी कम बुद्धि के लोगों से के विषय में टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं है जी। ये राहुल गांधी जी, जिस दिन हमने पाकिस्तान को 5 लाख डोज वैक्सीन दी थी माननीय मोदी जी ने, उस दिन ये बोले थे क्या? जी नहीं बोले थे। उस दिन इसलिए नहीं बोले थे कि ये तो वैक्सीन के खिलाफ थे। जो लोग कल तक वैक्सीन के खिलाफ थे आज वो रो रहे हैं, इसलिए क्योंकि पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने स्वीकार्यता दी है। इनका सोच ये है कि जब इटली से स्वीकार्यता मिल जाएगी तब ये उस बात पर भरोसा करेंगे। तो खुद राहुल गांधी जी लगवाने में लेट क्यों करना जी? गांधी जी मोदी जी की पढ़ाई का फर्क देख लीजिए। इसके बाद ये समय था जब देश गौरव हासिल कर रहा था और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव भारत में चल रहा है। पूरा दुनिया भारत की तरफ देख रही है। केवल कांग्रेस और राहुल गांधी मैं गुजर की मैं रोकना चाहूंगा, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। राकेश जी उनके विषय में टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं है जी। लोया जी, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। राकेश जी की डिग्री देख लीजिए और मोदी जी की डिग्री देख लीजिए। नहीं डिग्री तो आपको कहा जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में कभी ये मामला है जी। आप तो गैर पढ़े लिखे हो, मैं कह रहा हूँ की बात नहीं है। आप अपनी डिग्री नहीं, कहीं राहुल गांधी के नाम पढ़ रहे हैं, कहीं ब्रिटेन में कंपनी का नाम कर वहां से लोगों के ब्रिटेन के नागरिक हो जाते हैं, तभी आप राहुल बिंजी के नाम से पढ़ाई कर लेते हैं और राहुल गांधी के नाम से अमेठी में चुनाव हार जाते हैं। टोटल ट्रैक रिकॉर्ड इतना है। चलिए बिल्कुल लोया जी, यहाँ रोकूंगा, वक्त कम है लोया जी। एक छोटी प्रतिक्रिया पहले मैं मधुकर जी से ले लूं, फिर आप दोनों से लूंगा जी। लोया जी, मधुकर जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आप दोनों से भी लूंगा। मधुकर जी क्या कहेंगे अंत में, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, चर्चा आगे ज्यादा बढ़ाई जाए। वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं बात निकलकर सामने आ रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बात की जाए तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सियासी तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या बात कहेंगे अंत में कम शब्दों में, मधुकर जी?
अच्छा, जी जी, देखिए मैं दोनों मित्रों को सुन रहा था, मुझे लगता है ये वक्त इस तरह की बातें करने का नहीं है, कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना नहीं पढ़ा है। मुख्य समस्या है कि इस समय देश में जो संकट आया है, एक जो आपदा आई है, वो कैसे दूर हो, उसमें सबको मिलजुल करके अगर प्रयास, समन्वित प्रयास हो तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए। लेकिन राकेश जी की चिंता जायज है, इसलिए वो शायद वो उत्तेजना में कुछ ज्यादा बोल गए हैं कि भाई आप वैक्सीनेशन करिए, आप स्थिति को संभालिए, इधर उधर की बातों से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता, क्या प्रदेश की जनता ये चाहती है कि इस आपदा से निजात मिले, और वो केंद्र सरकार की ओर देख रही है, आशा भरी नजरों से देख रही है, और मुझे लगता है इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जी चलिए, बिल्कुल, क्या कहेंगे राकेश सिंह जी, क्योंकि विपक्ष के सलाह मशवरा नहीं लिया, इस तरह की बात कहते नजर आ रहे हैं आप। देश की इजाद हुई वैक्सीन को, मधुकर जी की बात से सहमत हूँ कि जो केंद्र सरकार की जवाबदारी है, जिम्मेदारी, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आज क्योंकि सर्वप्रथम केंद्र सरकार ने इस बीमारी को जिस तरीके से फर्स्ट फेज में डील करा था, वैसे उत्साह और वैसा प्लान उनका सेकंड फेज में नहीं है। सेकंड फेज में मुख्यमंत्रियों पे छोड़ दिया, मुख्यमंत्रियों ने संभायुक्त पे छोड़ दिया, संभायुक्त ने कलेक्टर पे छोड़ दिया, कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर पे, उन्हें तहसीलदार पे। तो ये फॉर्मेलिटी की जो योजना चल रही है, उससे देश की जनता का या प्रदेश की जनता का भला नहीं हो रहा है। आप दवाइयां उपलब्ध कराना, ये प्राइमरी चीज होती है बीमारी में, ये सरकार का दायित्व है। ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, ये सरकार का दायित्व है। शिवराज जी ने बोला था हमने ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए हैं, इतनी ऑक्सीजन हो जाएगी कि दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो शुरू ही नहीं हो पाई योजना। जी चलिए, लोया जी शांति प्रतिक्रिया ले लेते हैं सरकार की। बिल्कुल लोया जी, घूम फिर कर बात वही निकलकर सामने आती है, जिस तरह कहा जाए कि एकजुटता से ही इस महामारी को रोका जा सकता है। लगता है लोया जी से संपर्क टूट गया है और वक्त भी नहीं है कि उनसे मैं प्रतिक्रिया ले पाता। दोनों ही मेहमान, गोपाल लोया जी बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी शुक्रिया, राकेश सिंह यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार मधुकर दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना को लेकर बात की जाए, ये बात किसी से छिपी नहीं है, हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से ये अपने पैर पसारता दिखाई दे रहा है। दूसरी लहर जो काफी चिंता का बड़ा विषय बनकर निकलकर सामने आई है, और इसका जो प्रकोप है लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर देश में राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन बार बार बात यही कही जाती है कि एकजुटता से इस लड़ाई को जीता जा सकता है। राजनीति से हटकर इसमें जो है सहयोग करने की बात बार बार कही जा रही है, और इस सहयोग के बीच में जिस तरह से एक और बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि गाइडलाइन जो भी जारी की जा रही है उसका पालन किया जाए, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार अपने हाथों को साफ करें। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर भी सख्ती बरतने की बात निकलकर सामने आई है, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन को लेकर अलग अलग राज्यों से बातें सामने आई हैं कि वैक्सीन की कमी हो रही है, वैक्सीन का कहीं ना कहीं संकट मंडराने लगा, और ऐसे में सरकार ये भी कहती नजर आ रही है वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, सिर्फ सिस्टम को थोड़ा सुधारना होगा, क्योंकि कहीं पर तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो कहीं पर इसकी गति कम है, और जो ज्यादा प्रभावित राज्य हैं वहां पर खासतौर से ध्यान दिया जा रहा है। और इसी के साथ अब ये संदेश फिर बार बार घूम फिर कर आता है, और न्यूज़ वर्ल्ड भी यही अपील करता है कि कोरोना की इस लड़ाई को जीतने को लेकर न सिर्फ जनप्रतिनिधि, जिम्मेदारों को, शासन प्रशासन स्तर पर लोगों को जो है जागरूक होने की जरूरत है, बल्कि जनता को भी इसके लिए आगे आना होगा, खुद को जागरूक करते हुए, सहयोग करने की बात एक दूसरे से कहते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए इस जो है लड़ाई में सहभागिता देनी ही होगी, तभी इस जंग को फतेह किया जा सकता है। बात मुद्दे की में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए। हर समस्या जैसे कठिन दर्द, अनियमितता,